घर के नए काम काज के साथ हम भी एक नई वीडियो की एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर जी भोरी प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आपका घास वगैरह भी कट चुका होगा। जो लोग गांव से होंगे, हमारा भी आज फाइनल था। मम्मी पलकुन लगाने जा रखी है और आज मैं घर पे ही हूँ, तो घरों के काम काज तो होते ही रहेंगे। देखो, एक महीने से भी पहले हमने 20 पलकुन फाइनल कर ली है। 19-20 पलकुन फाइनल हो चुकी है हमारी भी, और अब घास वगैरह भी कट चुका है। अब जो कि है घरों में ही है, थोड़ा बहुत काम काज और थोड़ा बहुत घरों के काम काज के साथ घरों के थोड़ी बहुत। अब दिसंबर में पूजा वगैरह होगी तो कलर वगैरह होता है, उससे पहले कलर वगैरह, साफ़ सफाई, जो भी होता है खेतों का काम काज, वो सब फिनिश होंगे। उसके बाद ही आगे की प्रोसेस जो भी काम होता है। अब तो थोड़ी बहुत शादियाँ वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, कहीं कहीं शादियाँ होना स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं अभी हमारे यहाँ तो शादी नहीं है, सिर्फ एक ही शादी है फाइनल में, सुरभि की। हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना मेहमान यानी डुग्गू आ रखी थी, उसको भी मैंने सुला लिया है, वो भी सो चुकी है। और क्या करे, वो भी कहाँ जाएगी, मतलब वो रोनी भाभी खेत जा रखी है और वो सो गई है, और नीचे आई थी मेरे साथ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत खेल वगैरह लगी हो, तो वो तो सो गई है। चलो कोई बात नहीं, वो भी सो गई है, मैं भी अपने काम करती हूँ और भाभी भी अपने काम कर लेगी। तो फटाफट से मेरे भी जो काम वगैरह है, मम्मी ने बर्तन वगैरह बाहर रखे हैं और मिर्ची वगैरह के डंठल वगैरह है, जो कि यहाँ हमने जितनी मिर्ची निकाली है वो है, तो यहाँ डालना है सबको। और देखो, मम्मी ने सुबह सुबह खेत वगैरह में गई होगी ना, तो मम्मी ने यहाँ पता नहीं टमाटर, लौकी, अमरूद रखे हैं। अमरूद वगैरह भी ज़्यादा हो रखे थे इस बार, तो कुछ तो तोते वगैरह ने खाए, कुछ वैसे ही सड़ गए, कुछ अंगार वगैरह खाते हैं और कुछ हम लोगों ने खाए। इन्हीं के चक्कर में मुझे बुखार वगैरह भी आया था। सुबह सुबह देखो, ताऊ जी ने भी अपना पूरा खेत यहाँ बना लिया है एकदम से। अब यहाँ लहसुन वगैरह लगना स्टार्ट होगा। बाकी अब जो सीज़न होता है वो है माल्टो वगैरह का, अब जो होंगे वो है नारंगी और माल्टे ही होते हैं, बाकी तो अब कुछ नहीं होती। और सब्जी में भी जो है वो है, यहाँ पे छीमी की बेल है, छीमी वगैरह, और जस्ट ये वाले करेले होते हैं। और ये वाले करेले भी सिर्फ नाम के हो रखे हैं। देखो अभी तो कितने कितने से हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे, भगवान ही जाने इनका भी। आज सुबह हमारे घर में एक ड्रामेबाज आ रखी है, ड्रामेबाज को देखो, डुग्गू। डुग्गू आ रखी है आज हमारे घर में, डुग्गू है ना, डुग्गी। ड्रामे करती है बहुत ज़्यादा, आजकल बड़ी हो गई है। और ऐसे भी मैं आज पूरे असूच के महीने के बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि इसको मिलना नहीं है। फोटो को देख के आवाज़ लगा रही है। डुग्गू कौन है? डुग्गू कौन है वो? दद्दी बोलते जरा। डुग्गू अब कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर रही है, बट अभी इतना नहीं बोल पाती है, बट कुछ कुछ बोल पाती है। चिल्ला रही है बस अभी, देखो। नखरे करेगी बस, किन चुन के आओ। बंदर आ गया, डुग्गी बंदर आ गया। शायद उसे नीनू भी आ रही है, बट अब इसकी मम्मी घास लेने जा रखी है, रोनिका भाभी, तो वो मेरे साथ ही रहेगी। और क्या पता सो जाए, यहीं सो जाए, है ना डुग्गी? डुग्गी नीनू नीनू करेगा, अब डुग्गी नीनू नीनू भी करेगा। और बेल वगैरह भी सूख चुकी है, देखो एकदम से पूरी सूख गई है। और इधर भी अब जब से सरकार ने नए नए नियम बनाए हैं, तो देखो खंभों पे भी अब प्लास्टिक के डब्बे लग चुके हैं, और काली वाली तार, मोटी वाली, जिससे कि लोग कहीं कहीं से चोरी की लाइट भी फिटिंग करते हैं, वो नहीं लगेगी अब। सही है, हम लोगों पे ही बिल पकता था। बाकी तो अब इधर लहसुन वगैरह लगा रखा है मम्मी ने, ठीक यहाँ पे। तो अब वो भी थोड़ा बहुत करके खेत वगैरह साफ़ करेंगी, ये सब झाड़ पटाट जो होता है साफ़ होगा। बाकी कुछ टाइम पहले हमने इधर फूल वगैरह लगा रखे थे यहाँ तक, पर उसके बाद हमने हटा दिए थे, और कुछ कुछ ही रह रखे हैं। पापा ने देखो छोटी छोटी जगह में भी अपने लिए चटनी का जुगाड़ किया है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं मिर्ची वगैरह ही लगा रखी है। लाली भी पता नहीं क्यों ही भौंक रहा है आज फालतू में, मतलब फालतू का ही है, बैठा बैठा क्या करे वो भी। चलो कोई नहीं, मैं भी अपने घरों के काम झाड़ू वगैरह लगाने से, मिर्ची वगैरह से, बर्तन वगैरह से रखूँगी, फिर काली और टुन्ना को पानी वगैरह दे के आऊँगी। फटाफट से ये वाले काम फिनिश करती हूँ।
जिस टाइम पर हम लोगों ने घास वगैरह काटा था उस टाइम पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। आजकल देखो कितनी खतरनाक वाली धूप हो रखी है। ये वाला जो यहाँ पे घास रखा है वो घास हमारा पुरानी पलकुंड का है, जो कि हमारे इस वाली जगह में 2 बैल रहते हैं तो उनके लिए है। और साथ साथ में फूल वगैरह भी लगा रखे हैं मैंने रास्ते वगैरह में। अब जब बारिश आएगी तब मैं पूरे रास्ते में फूल वगैरह लगाऊंगी, बट जब बारिश वगैरह आएगी तब। अब देखो यहाँ कलाकारी देखो, यहाँ कलाकारी कर रखी है इस मुर्गी के जाल के अंदर, उन्होंने लाशन वगैरह लगा रखा है। बढ़िया है वही सब कुछ, और बाकी धूप वगैरह भी है। और इधर जो हमने ये वाले पेड़ रखे रहते हैं तो इनके हमारे यहाँ पे बैठने के लिए छाँव वगैरह अच्छी होती है। आज कुछ मैं आपको पुराने घर के होम टूर कराऊंगी, यानी छोटा सा होम टूर है, सिर्फ 2 ही कमरे दिखाऊंगी, पुराने वाले हैं। तो चलो इस वाले रूम में चलती हैं। ये मेरे दादाजी लोगों का टाइम का रूम है, और यहाँ तो मैं सिर्फ पुराने ज़माने का सामान मिलेगा। देखो इसके अंदर हमने चूहा, ये चूहा देखो पहले ज़माने का कितना बड़ा बड़ा चूहा, चूहा है कि मंडुआ है पता नहीं क्या है, मैं चूहा समझ रही हूँ। बाकी दादा लोगों ने बाल्टी वगैरह संभाल के रखे हैं, और उस टाइम के जो भी बर्तन होते हैं वो हैं। पुराने ज़माने का है ये पूरा सामान। देखो ये क्या है, ये लोग कमेंट करना ये कौन सी चीज़ है, ज़रूर से कमेंट करना। आज मुझे ये भी मिला है यहाँ, तो कमेंट करना आप लोग क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है वैसे तो। देखो पूरा मकड़ी मकड़ी हो रखी है, पुराने ज़माने का सामान है यहाँ। और एक चीज़ और है जो मेरे दादा लोगों ने बहुत पहले से संभाल के रखी है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। खोलते हैं खजाने का संदूक, यानी संदूक खोलने के बाद हमें जो चीज़ प्राप्त होती है वो है हारमोनियम। चलो इसे देखते हैं, यहाँ से खोलना पड़ता है। ये बंद क्यों हो गया पता नहीं, अच्छा यहाँ से बजता है। प्यारी सी धुन है आप लोगों के लिए। मुझे बजाना तो नहीं आता, चल इसे बंद कर देते हैं। मम्मी आएगी तो मुझे बंद कर देगी आज। नहीं नहीं पहले इसके ऊपर सामान है। आप लोगों से कुछ नहीं छुपाते हैं, क्योंकि एक तो मैं मार खाने वाले काम भी ज़्यादा करती हूँ। पुराने ज़माने की परे वो रोड है, ये वो क्या बोलते हैं परेस है, इसके अंदर शायद कोयले वगैरह रखे थे, तब इसे यहाँ से बंद करते थे। और ये चीज़ होती है, ये चीज़ लगाई जाती है, उसके बाद परेस वगैरह की जाती है। तो भाई बहुत सारे पुराने ज़माने के सामान है। लोहे का ये पूरा ऐसे बेचेंगे तो 5-10 किलो का है। बेचना क्यों है, अपने दादा दादी की याद में रखे हैं सब सामान हमने। ये रूम जो भी है वो है सारा दादा दादी के लोगों का है, और उस ज़माने का है ये। इसके अंदर भी पहले के ज़माने में, अब तो होता नहीं है ना, पहले के ज़माने में हम लोग मंडुआ वगैरह रखते थे, अब तो सिर्फ चूहा रहते हैं यहाँ। टिप्पन वगैरह भी है। एक ड्यूटी तो मेरी परमानेंट वाली है इन दोनों को अंदर बांधने का, तो मैंने इसको भी पानी तो पिला लिया है, अब इसे भी अंदर बांधती हूँ फटाफट से। आज खाने में मैं बनाऊंगी कड़ी और पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। इसमें मैंने बेसन, थोड़ा बहुत नमक मिर्ची और राई और प्याज वगैरह भी डाल रखे हैं, तेल वगैरह भी चढ़ा दिया है। तो आज मैं फर्स्ट बार खुद से पकौड़े बनाऊंगी, तो चलो आपको भी बताते हैं कैसे बनते हैं, है ना आयशा। साथ में आयशा भी पहुंच गई थी, है ना आयशा। कैसी आपको स्वाद आ रहा है? आयशा तो बोल रही है कब बनेगी और कब खाऊंगी मैं। तो वही साथ साथ में ये है, तो ये भी डालूंगी। और ये तो कड़ी के लिए रखे हैं, तेल वगैरह चढ़ा रखा है, तो तेल वगैरह भी चढ़ रहा है, तो तब तक फटाफट से मैं इसे भी बनाती हूँ। जितनी सी पकौड़ी भी मैं बना चुकी हूँ, और कुछ इतना सा ये रह रखा है, और कुछ मैंने डाल भी रखी है, पर चलो फटाफट से बनाते हैं। उसके बाद मुझे कड़ी वगैरह भी बनानी है, उसके लिए मुझे यहाँ रखा है मैंने झाँच वगैरह, और प्याज टमाटर उसके लिए अलग से काट रखे हैं। फटाफट से बना के इनको अलग करती हूँ। अब चलो भाई फटाफट से खाना वगैरह भी खाते हैं। साथ साथ में आयशा भी है आज। आयशा कैसा बना है? अच्छा बना है, और मौसम वगैरह भी एकदम से छाँव सी आ गई है, क्योंकि इधर साइड से बादल वगैरह लग चुके हैं। तो फटाफट से खाने का आनंद लेते हैं। भले मुझे पढ़ना लिखना कम आता है, बट मैं इन लोगों को भी उतना सिखा रही हूँ, है ना।
तो आयशा आज अपनी पापा के नाम का स्पेलिंग बोलेगी, संतोष के नाम की स्पेलिंग बोलेगी जो मैंने से अभी सिखाई है। तो बोलना SANTOS। शाबाश। रावत की स्पेलिंग सुना। RAWAT रावत। देखो तो मैंने आज इनके माँ बाप मम्मी और पापा के नाम की और इनकी नाम की स्पेलिंग सिखाई है। तो आप लक्ष्मी की नाम की स्पेलिंग बोलना। नहीं, अपने नाम की। लक्ष्मी। हाँ, तो इसने ये और इसने ये बोलना सीख लिया है। तो इनको मैं यही सिखाऊंगी। अभी मैं इनको थोड़ा थोड़ा काम भी दे रखा है, तो ये लोग ये करेंगे। तो चलो फटाफट से फिनिश करो। तो इन्होंने ये वाला तो काम तो कर दिया। मैं आयशा को उसकी मम्मी के नाम का स्पेलिंग सिखा रही हूँ और लक्ष्मी को उसके पापा का। तो लक्ष्मी अपने पापा का स्पेलिंग याद करेगी। तो संजय की नाम की स्पेलिंग सुनाना। वाई होता है। अभी वो ऐसे ही सीख रही है ना, तो इसलिए संजय रावत होता है। ठीक है। और संजय कुमार होगा। कुमार की स्पेलिंग सुनाना। KUMAR कुमार। तो अब आयशा वो सीखेगी। तो फटाफट ये क्या कर रही है, तो ये कर रहे हैं। और बाकी धूप वगैरह भी इतनी जा चुकी है, तो मेरा घास वगैरह कट चुका था। तो ये लोग पढ़ाई वगैरह करेंगे और पता नहीं वो कहाँ जा रही है। बाकी हम लोगों ने मिर्ची वगैरह भी निकाल दी है, सब कुछ ख़त्म करते हैं। बस इतनी सी रह रखी है, बाकी इस वाले छत में है। और आज हमारी 8.5 या 9 किलो मिर्ची बिक भी चुकी है। तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रखा है आज का इनके पीछे में। और इन्होंने भी काम कर दिया है, तो फटाफट से इनको भी और जो भी होता है वो सिखाती हूँ। मीटिंग से पूरी कमेटी वगैरह होने के बाद मैं सीधा अक्कू के घर पे आ गई थी। और अक्कू भी आजकल घास काट रही है ना। अक्कू कितना घास काटा तुम्हारा? कट गया बस। आज फाइनल था। आज फाइनल था ना। अब तो हम रोज मजे करेंगे। अब घूमने जाएंगे रोड में। अब हम रोज घूमने जाएंगे। और आज मैं भी ठीक इस वाले ख्वाल में आ रखी हूँ। अब तो ये ख्वाल भी थोड़ा बहुत चमक गया है, थोड़ा क्या पूरा ही चमक गया है। और अब अक्कू मिले मिशन पे है, तो मिशन पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती पता नहीं, है ना अक्कू? मिशन। बाकी देखो पूरा सा यहाँ पे नीचे घास वगैरह नज़र आ रही है, उससे आज मेरी मम्मी झाड़ू वगैरह बनाएगी अंशी लोगों के लिए। तो मेरी मम्मी भी ले गई है उसे वहाँ तक, और मैं यहाँ पे उसकी वीडियो बनाने आई थी, तो मेरी मम्मी उधर ले गई है। बाकी देखो आज चांद भी सीधा वहाँ पे आ रखा है। अब थोड़ा थोड़ा इधर से आने का बनता है। तब तक यहाँ ये वाली मिर्ची भी फिनिश करेंगे। कुछ खाने के बाद, कुछ खाने से पहले। ये वाली लाल वाली है, ये वाली कूड़े वाली है। तो मम्मी उधर ले गई है, तो मैं भी उधर को चलती हूँ। तो पहले हम 4 भाई बहन हुआ करते थे, तब मेरी मम्मी हमारे लिए बनाया करती थी। अब अंशी के लिए बनाएगी, तो मैं ले आई थी। तो आज मम्मी पुरानी ताज़ा यादें ताज़ा करेगी नहीं माँ? तो अब मेरी माँ लग गई है प्रोसेस पे। तो पहले इसकी रस्सी बनेगी 3 झाड़ू के लिए। मेरी मम्मी पे सब चीज़ का टैलेंट है ना माँ। मुझे भी सिखाती है और मैं सीखती नहीं हूँ यार। ये वो रस्सी वगैरह बनेगी, इससे सीखना पड़ता है ना। तभी तो तुमने ससुराल में हार नहीं मानी। क्यों बनी है? देखो देखो एक रस्सी आ गई झाड़ू वगैरह बनने के लिए। एक रस्सी तो बन गई। मम्मी को रस्सी भी बना दे बोले। तो चलो अब आपको झाड़ू बनते टाइम दिखाएंगे। एक रस्सी तो बन चुकी है, दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी। और मैंने साथ में आग वगैरह यानी पिंडा वगैरह भी जो होता है उबालने के लिए, पकने के लिए रख दिया है। और आग वगैरह भी जला दी है। झाड़ू वगैरह बनने की प्रोसेस भी जारी हो चुकी है। और अब झाड़ू वगैरह बनेगा। तो देखो पहले उसे मेरी मम्मी एकदम से सही से कर रही है। तो मम्मी को मेरे नाना ने सिखाया था झाड़ू बनाना। अब हमें तो भगवान ही जाने। और जो ये वाला मैं यूँ क्या रखी हूँ, एक रस्सी भी बोली ना। हाँ, तो उसने एक रस्सी और एक झाड़ू बोला है। तो मेरी मम्मी देखो झाड़ू वगैरह भी बनाएगी और अंशी के लिए रस्सी भी बनाएगी। और ये झाड़ू को बांधने के लिए होगा पहले, उसके बाद कटाई भी होगी। जब मैं बाहर दिखा देना।
अभी कटेगा नहीं? बन बुन दिखे बस बाल। ठीक है, तो अब काटते टाइम दिखाएंगे आपको। बाकी तो अब यही होगा, फिर इसे बांधेंगे रस्सी से और रस्सी बनाएगी मम्मी। तब तक मैं भी आग वगैरह सेकती हूँ यहाँ पे बैठ के। फाइनली देखो, झाड़ू भी एकदम से मस्त हो गया है तैयार करके। और पहले के ज़माने में इसी झाड़ू से ही काम वाम चलाया करता था। देखो मस्त सा बन रखा है। अब इसमें से पानी वगैरह भी है। बाकी तो सुंदर सा है एकदम से। कलाकारी देखो मेरी माता जी की। इसमें 2 डोरी बांध रखी है और बाकी झाड़ू है। 50 रुपये बच चुके हैं और एक घास भी हमारे खेतों की है, तो इससे हमारे 50 रुपये बच सकते हैं। तो 50 रुपये बचाने के लिए तो ये काम करने पड़ते ही हैं। चलो मैं भी फटाफट से खाना वगैरह बनाती हूँ। आज बहुत दिनों से वीडियो की एंडिंग वगैरह भी हो रही है। बहुत दिनों से, यानी मैं वैसे डाल देती थी, एंडिंग वगैरह हो ही नहीं पाती थी। आज लोगों ने कमेंट कर रखे थे, कुछ क्यूएनए बच गए थे, मतलब 2 सवाल क्यूएनए के बच गए थे जो बाद में आए थे। क्यूएनए वो क्यूएनए पे नहीं आए थे। एक सवाल आया था मतलब कि ब्लॉग बनाना मत छोड़िए और कोटली गाँव आइए बुआरी बन के। तो ये सवाल तो बहुत ही टफ है, इसका जवाब क्या ही दूँ। उन्होंने नीचे से लिख रखा था कि हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल के जवाब का। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि अभी मेरी एज इतनी हुई नहीं कि मैं किसी गांव की बुआरी या किसी बेटे की बहू, मतलब किसी सास की बहू और किसी बेटे की बीवी बन सकूँ, वाइफ बन सकूँ। अभी इतनी उम्र नहीं है। बाकी एक दूसरा सवाल था, हम आपको प्यार से क्या बुलाएंगे, आपका मतलब आपको किस नाम से बुला सकते हैं। तो मेरा नाम वैसे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर अमीशा रावत करके है, और यूट्यूब पर तो अम्मू रावत फैमिली ब्लॉग करके है। इंस्टाग्राम पर मैं रील्स वगैरह कभी कभी बनाती हूँ, तो उस पर मेरा है अम्मू रावत जी करके। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रावत जी करते हैं, कहते हैं, और कुछ लोग मुझे अम्मू रावत कहते हैं, कुछ मुझे अमीशा कहते हैं। तो 3 नाम है मेरे। और कुछ लोग तो मनीषा, कुछ लोग अनीसा, अनीशा तो तकरीबन तकरीबन मेरे घर वाले कोई कोई बोलता है। बाकी तो अमीशा, अम्मू और रावत जी करके बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। और आजकल तो लोग मुझे बोलते हैं ब्लॉगर साहब। कई कई लोग, मेरी छोटी छोटी बहनें, गांव के कई लोग, और जहां मैं बाहर किसी को दिखती हूँ तो वो बोलते हैं अम्मू रावत ब्लॉग्स आ गई है, अमला रावत जी ब्लॉगर आ गई है, या ब्लॉगर जी आ गए हैं। ये सब नाम भी। चलो वही, फाइनली घास वगैरह भी समाप्त हो गया था। माँ लोग भी आ गए थे पलकुन लगा के। और माँ के लिए मैं एक जिम्मेदारी ले आई थी, बूनो बनाने का, झाड़ू बनाने का। तो माँ ने उसे भी बना लिया था। और कहते हैं जब झाड़ू काटते हैं तो उसके ऊपर चावल रखते हैं। तो उस टाइम शायद मैं पता नहीं कहाँ थी, खाना बना रही थी या क्या करती थी, माँ ने काट लिया था झाड़ू। बाकी वो नीचे रखा है, उसके लिए एक रस्सी बनाई, वो भी बना दी थी माँ ने। और मैंने खाना वगैरह बनाया, तो खाना वगैरह भी हो चुका है आराम से अच्छे से। बाकी आप लोगों को मैं अपनी दवाई जो कट रही है, इन पे कट रही है। ये मेरी डेली की दवाई है, जो मैंने अभी 3 दवाई इससे खा ली है, 1 दवाई इससे खा ली है आज आई, और ये 2-3 दिन पहले आ गई थी। इतनी दवाई मैंने खा ली है, फिर भी मेरे पे बहुत कम असर हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि, यानी चाचा जी ने बोला है और अक्कू की मम्मी ने बोला है कि गिलाई वगैरह खाना और गिलाई वगैरह का पानी पीना। तो वही खाऊंगी अब कल से, उसका भी असर देखते हैं। बाकी मेरी आँख के अंदर एक फूल हो चुका है, यानी जो गढ़वाले, या पता नहीं गढ़वाली में बोलते हैं, आँख के अंदर एक दाना हो चुका है, फूल वगैरह होता है, वो है खून का, बन रखा है, खून की नस से बनता है। तो उसका इलाज भी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगी। चलो भाई, आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाना। जो लोग नए आ रखे हैं वो लोग जरूर से सब्सक्राइब करना, रोज़ डेली वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।